जयपुर के विद्याधर नगर स्थित नमाम्यहम एक ऐसी पहल है जो गुरुकुल प्रणाली के मूल सिद्धांतों को आज के दौर के लिए व्यवहारिक और प्रासंगिक तरीके से पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है। इसे स्कूल कुलम के रूप में डिजाइन किया गया है जो आधुनिक स्कूली शिक्षा और पारंपरिक मूल्यों का एक संतुलित मिश्रण है। यह एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है जहां बच्चों को सार्वजनिक भाषण, संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों जैसी विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे जीवन के हर पहलू में सीखे और आगे बढ़े। नमाम्यहम के केंद्र में ठाकुर जी हैं जो सभी सीखने और विकास के पीछे मार्गदर्शक शक्ति के रूप में विराजमान रहते हैं। कौशल के साथ साथ यह कार्यक्रम मूल्यों, अनुशासन और समग्र व्यक्तित्व विकास पर जोर देता है। यह शिष्टाचार और चरित्र निर्माण के कार्यक्रम के रूप में भी कार्य करता है। नमाम्यहम केवल बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने तक सीमित नहीं है, इसमें अभिभावक सत्र भी शामिल है क्योंकि यह माना जाता है कि बच्चे का विकास घर के वातावरण पर भी उतना ही निर्भर करता है। कभी कभी चुनौतियां केवल बच्चे के साथ नहीं बल्कि पालन पोषण के तौर तरीकों में भी होती है। इन सामाजिक सरोकारों को दूर करने और एक संतुलित परिवेश देने के लिए नमाम्यहम बच्चों और माता पिता दोनों का एक साथ मार्गदर्शन करने का लक्ष्य रखता है। कार्यक्रम में श्री हित गौरागी शरण महाराज, वृंदावन वाले, ऋचा शर्मा, दीपक शर्मा, अनीशा शर्मा सहित सैकड़ों अभिभावक उपस्थित थे। प्रेमानंद जी से काफ़ी प्रभावित हैं और उनसे चेंज भी आया है, तो उसी रास्ते पर चलते हुए हमने ये छोटे बच्चों से ही ताकि स्टार्ट हो जाए प्रोग्राम। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर ये रूट हम लोग रूट से ही अगर स्टार्ट करते हैं तो रूट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और कल्चरली बच्चे जो हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे और बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे क्योंकि उनको राइट और रॉन्ग की जानकारी हो जाएगी अच्छे से। दिया कुमारी जी का प्रोग्राम था बट समहाउ जो वाइस प्रेसिडेंट का आने का है शेड्यूल और कुछ और सडन मीटिंग्स हो गई हैं, उसके कारण वो शायद डिले भी हो गया है। अगर मुझे लगता है कि ये तो है मेरे पास इन्फॉर्मेशन की हो सकता है वो अभी आ जाएंगे। आज 4 बजे से संकीर्तन है तो उसमें भी हो सकता है वो आ जाएंगे। संकीर्तन में अलबेली चरण महाराज जी रहेंगे, जय जय महाराज रहेंगे और एक दो संत और हैं जो आ सकते। फर्स्ट ब्रेन चाइल्ड है, उसमें हमने ऑलरेडी ये 27 ईयर्स से नमाम्यहम को बच्चों को दिया है, पर अब नमाम्यहम को हमें इसमें से निकाल कर हमारा सेकंड ब्रेन चाइल्ड हम अब ला रहे हैं सोसाइटी में, क्योंकि ग्रूमवेल के नमाम्यहम देने से अब पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए नमाम्यहम की अलग से डोजेस बच्चों को देनी पड़ेगी। और पेरेंट्स के लिए भी है, ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चों का नहीं है, ये पेरेंटिंग प्रोग्राम भी है, तो इसमें पेरेंट्स और बच्चों दोनों की ही शिक्षा को पूर्ण किया जाएगा। क्लासेस मई में शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, और इस प्रोग्राम को सभी संतों का बहुत आशीर्वाद मिला है और जय जय का आशीर्वाद मिलना हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। और ये प्रोग्राम हमारे लिए एक मूवमेंट है, क्योंकि अब हम लोग भी अपने 50s में हैं, तो हम चाहते हैं कि हम समाज को कुछ ऐसा देकर जाएं कि ऊपर जाकर हम ये कह सकते हैं कि भगवान तेरे रास्ते पर चलकर आए। आपसे कहने का नया कॉन्सेप्ट निकलना है तो प्राचीन लेकिन नई तरीके से पेश किया जा रहा है। इसमें बच्चों को जो आजकल की पढ़ाई है वो केवल कंपटीशन का युग रह गया है, नौकर बनाया जा रहा है उसमें कि जॉब बढ़िया मिल जाए। हम मिलते हैं बच्चों से, ज़्यादातर ये मिलता है वहाँ पे कि क्या करना है, बढ़िया जॉब लग जाए हमारी। कोई ये नहीं चाहता है कि हम बड़ा अपना काम खोलें, कम से कम 200 जनों को अपने यहाँ नौकरी दें। ऐसा नहीं चाहने वाले बहुत ही रेयर मिलते हैं ऐसे बच्चे जो ऐसा सोचें। और ये यहाँ पे ये भी सिखाया जाएगा इस चीज़ का भी, स्किल का भी, कि जिससे कि आप अपना काम खोल सकें और आप अपने अंडर में बहुत जनों का, परिवारों का पोषण करें। यहाँ बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी कि कैसे मानव को मानव बनाया जाएगा। कितनी आयु तक के बच्चे यहाँ एडमिशन? अभी तो ये देखिए 20 तो छोटे में गिरता है, तो
अभी जब हृदय कोमल है उसमें जो ये बीज संस्कारों का बीज गिरेगा, क्योंकि आजकल क्या है, लाइफ ऐसी हो गई है, माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें क्या होता है, बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। बहुत जगह ये देखा गया है कि ऐसा होता है। ये यहाँ पे जब बच्चे आएंगे, यहाँ पे तो सुबह से शाम तक रहेंगे बच्चे, और यहाँ पे वही संस्कार दिए जाएंगे जो माँ देती है, जो हमें बड़ों से मिले, वो संस्कार अपने सनातन धर्म के बारे में, और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ मानवता सिखाई जाएगी कि एक दूसरे के संग में कैसा व्यवहार। आज देखने में आ रहा है प्रेम तो ख़त्म हो गया है, प्रेम तो है नहीं, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ रह गया है। तो यहाँ पे वो प्रेम सिखाया जाएगा कि बच्चे आपस में मिलके कैसे रहें। यहाँ स्कूल में या गुरुकुल में हमारे यहाँ जाति का भेद नहीं होता। आज जो जाति का भेद दिखाया जा रहा है, सब जगह होता है, वो यहाँ नहीं सिखाया जाएगा। उसी को बताया जाएगा कि भाई कर्म के अनुसार है आपका काम। आपके पिता से या बाबा से मिले हुए उसके हिसाब से नहीं है, ये तो कर्मानुसार है। मुझे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास है? भाई माँ और विद्यालयों में सब जगह बच्चों को संस्कार मिले। सनातन का काम शुद्ध अच्छे संस्कार देना, क्योंकि एक वृक्ष, एक गुठली आम की हमने गाड़ी, तो वृक्ष खड़ा होता है तो कितने आम पैदा करता है। अगर हम एक बच्चा भी इस तरह का संस्कारी देते हैं तो उससे जुड़ने वाले कितने लोग उसके जैसे बनेंगे। ये हमारा यहाँ का नमाम्यहम का काम है कि ऐसा बीज तैयार करना कि जो एक बड़ा पेड़, सनातनी बड़ा पेड़ बने और सबको अपने नीचे छाया दे, खाना। गुरुजी, राधा वल्लभ जी की क्या क्या परंपराएं हैं, थोड़ा सा उस पर विस्तार बताएं। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय विशुद्ध प्रेमा भक्ति है। वहाँ दूसरा कुछ साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल विशुद्ध प्रेम। राधा वल्लभ नाम जो है, दो मन मिल एक ही भय से राधा वल्लभ लाल। दोनों एक हैं, आधे में कृष्ण जी, आधे में राधा जी, एक ही स्वरूप है। जैसे जल और तरंग, बिना उसके वो नहीं और बिना उसके वो नहीं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही राधा वल्लभ लाल हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। हाँ, जिस समय हम परिभाषित करेंगे तो राधा नाम की अलग परिभाषा बनेगी और कृष्ण नाम की अलग परिभाषा बनेगी, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जल और तरंग की तरह, जल की परिभाषा अलग बनेगी, तरंग की अलग बनेगी।